नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। देश में तीन कानून लागू हुए हैं, जिसमें 2023 में राज्यसभा और लोकसभा में ये कानून पारित हुए थे। जिस दौरान ये कानून पारित हुए थे, उस दौरान देश के 140 के करीब जो सांसद थे वो संसद से निष्कासित थे, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों मिलाकर। आज इस कानून को जब लागू किया गया है, 3 नए जो कानून लागू हुए हैं, इसको लेकर हम कानून के जो जानकार हैं देवास के जिला कोर्ट में मौजूद हैं। हम कानून के जानकारों से जानेंगे कि आखिर जो पुरानी जो धाराएं थी या पुराना जो कानून था उसमें जो फेरबदल हुआ है, उस फेरबदल से क्या नफ़ा है या नुकसान है, क्या फरियादों को फ़ायदा है या आरोपियों को नुकसान है या फ़ायदा है, थोड़ा सा बताएं। भाई साहब, आप ये बताएं कि आप एक वरिष्ठ वकील हैं, ये जो नया जो कानून लागू हुआ है, इस कानून को किस रूप में देखते हैं आप? इस कानून में सिर्फ क्रम जो हैं वही अलग अलग किए गए हैं जी। बाकी अन्य चीज़ें जो उसके कहते हैं कि उसके जो सिद्धांत हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मूल रूप से सिर्फ उनके क्रम के अंदर परिवर्तन किया गया है। और अभी पूरी तरीके से तो नहीं कहा जा सकता, परंतु ऐसा जितना पढ़ा है उससे ये जानकारी प्राप्त हुई है कि पीड़ितों के पक्ष में इस कानून को लागू किया गया है। अच्छा, जैसे देश के जो 17,500 जो थाने हैं, आज सभी जगह कार्यशालाएं हुई, वहाँ पर लोगों को समझाइश दी गई, तो क्या जहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने का जो कानून था एकाएक लागू करने से क्या वकीलों में और जो पुलिस है सभी में एक संशय की स्थिति रहेगी, क्या रहेगा? तो जी बिल्कुल रहेगी। मूल रूप से अगर बदलाव करना था तो जो नाम पुराने थे उनको साधारण संशोधन के माध्यम से बदला जा सकता था कि आपको अगर वो अंग्रेज़ों के समय के नाम नहीं जम रहे हैं तो उनके नामों को संशोधन के माध्यम से बदलाव कर दें। ये तो हुई एक बात। दूसरा, कोई अपन इंडियन पेनल कोड को देखें तो ज़्यादा बदलाव इसमें नहीं हुए हैं, सिर्फ कुछ धाराओं में, सजाओं में और उसमें परिवर्तन किया है। एक तो एक स्पेशल एक्ट है, जैसे आतंकवाद के संबंध में अलग से पूरा एक्ट बना हुआ है, लेकिन उसको इसमें सम्मिलित किया गया है, तो उसकी कोई आवश्यकता मेरे अभिमत में नहीं थी, एक बात। दूसरा, गैंग रेप जो है, गैंग रेप के संबंध में जो अग्रिम जमानत की याचिका का प्रावधान है वो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। अब किसी निर्दोष को अगर गैंग रेप में किसी ने फंसा दिया तो उसको जेल तो सुनिश्चित रूप से जाना है। अब ऐसे में बड़ी विसंगतियां हैं कि कोई प्रतिष्ठित परिवार का व्यक्ति अगर ऐसे अपराध का आरोपित होता है तो उसकी तो प्रतिष्ठा ही दांव पे लग जाती है, उसको निश्चित रूप से जेल जाना है। दूसरा, इसमें जो डेफिनेशंस थी वो कुछ भी नहीं बदली है, कुछ एक धाराओं में ज़रूर बदली है। राष्ट्रपति के यहाँ जैसे अंतिम जो रहता है वो राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका होती है। अब दया याचिका में पहले कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आता है उसके बाद उसमें भी एक समय सीमा में बांधा गया है कि 30 दिन के अंदर अगर नहीं कर सकते हैं तो टाइम बार्ड हो जाते हैं। तो बहुत सारी विसंगतियां इस कानून में है। धाराओं का मात्र क्रम बदल देने से न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अधिवक्ता, जुडिशरी, सभी को उसका पुनः अध्ययन करना पड़ेगा, बड़ी विसंगतियां पैदा होगी और सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ अपराध अपन समझते हैं कि समय और परिस्थिति के साथ बदलना चाहिए। जैसे इन्होंने संशोधन के माध्यम से एक अपराध था बाटों और मापों के विषय में, जो पुराने तराजू बाट चलते थे उसको विलोपित किया गया है। अब समय और परिस्थिति के अनुसार अपन ये समझ सकते हैं कि आज डिजिटल युग में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे और सभी दुकानों पे और छोटे से बड़े प्रतिष्ठान में सभी में चलते हैं, लेकिन रूरल एरिया में अगर अपन जाएं तो आज भी बाट और माप प्रचलित है। तो ऐसे में अगर वहाँ पे कोई अपराध होता है, कोई बाटों के संबंध में छेड़छाड़ होती है, तो उसके संबंध में प्राविधान ही खत्म हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? वहाँ अगर कोई दुकानदार या कोई व्यापारी किसी तरह से उस बाट या माप में छेड़छाड़ करके उपभोक्ता को कम या ज़्यादा वस्तु तोलता है तो उस संबंध में क्या प्रावधान है? वो तो समाप्त कर दिया आपने। अच्छा, आप न्यू वकील हैं, जैसे ये बताएं कि जिस तरह से अभी मैंने सुना या देखा कि लोग, मतलब जो नए जो वकील हैं वो पुराने वकील तो ठीक हैं अपनी जगह, जो वरिष्ठ जो लोग हैं, लेकिन जो नए वकील हैं वो नए कानून के लिए किताबें खरीद रहे हैं।
क्या आपके लिए पुराने कानून को पढ़ने के साथ साथ नए कानून की जानकारी होना और उसके लिए फिर नए सिरे से तैयारी, क्या लगता है आपको? मेरा तो यही कहना है कि थोड़ा सामंजस्य बिठाने में अभी हम लोगों के लिए तो थोड़ी दिक्कत है, हम जो नए हैं उनके लिए। बाकी हमारे सर हैं जो हमको आने वाले समय के लिए अनुभव अपना बताते रहते हैं। अच्छा, ये जो नया कानून है, इस नए कानून को किस रूप में देखते हैं आप, थोड़ा सा बताएं। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय दंड संहिता का नाम बदला है, जो न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता का नाम रखा है। ये 2023 में ये प्रस्तावित हुआ था, जो 1 जुलाई 2024 में लागू हुआ है। कानून में देखें 3 किताबों का फेरबदल हुआ है, जिसमें केवल धाराएं परिवर्तित की गई है। कानून वही है, पढ़ना कुछ नहीं है, आपको केवल धारा में परिवर्तन करना है। तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बदला है। कुछ धाराएं घटा दी है, जिसको विलोपित कर दिया गया है, कुछ धाराओं को जोड़ा गया है। भारतीय अखंडता, आतंकवाद से संबंधित धाराओं का इसमें इजाफा किया गया है, जोड़ा गया है, जो अच्छी बात भी है, जो देश के लिए अच्छा संदेश देती है। कानून बदला है, बहुत पुराना कानून था, उसको बदला जाना आवश्यक था, मेरा यही मत है। अच्छा, ये जैसे बताएं कि महिलाओं के विषय में आप भी काफ़ी केस चर्चित रहते हैं, मतलब ऐसे जो मामले आते हैं, तो महिलाओं का जो मामला आता है वकील साहब, और उसके उसी बीच में मतलब इस नए कानून को आप महिला और बच्चों के लिए किस रूप में देखते हैं आप? नया जो अभी कानून आया है उसमें महिलाओं बच्चों के लिए जो सेक्शन है, उस सेक्शनों में कोई परिवर्तन नहीं है, वो कानून वैसे ही चलेगा। बस तीनों कानूनों का जो नाम है वो नाम परिवर्तित कर दिया गया है, और जो जितने भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने भी उर्दू वर्ड थे, उन सारे उर्दू वर्डों को कन्वर्ट करके हिंदी भाषी कर दिया गया। ये तो मध्य प्रदेश में हुआ, मैं पूरे कानून की बात कर रहा हूँ जो नया 2023 का लागू हुआ उसकी बात। 2023 के कानून में जो राज्यसभा लोकसभा में पास हुआ उसी का मैं बता रहा हूँ आपके। भारतीय न्याय संहिता के विषय में आपको बता रहा हूँ कि महिला और बच्चों को लेके जो पुराना कानून था पास्को, और ये वो विधिवत है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। अच्छा, आप किस रूप में देखते हैं वकील साहब? मेरे हिसाब से तो जिस प्रकार से बदलाव हुए हैं, तो एक तरीके से देखा जाए जो आतंकवाद के खिलाफ जिस प्रकार से ये कानून में थोड़ा चेंज हुआ है वो बढ़िया हुआ है। बाकी चीज़ें तो सेम टू सेम वैसी की वैसी है, सिर्फ धाराओं को बदला गया है, उन्हें सीरियल नंबर बदले, बाकी ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ। अच्छा वकील साहब, ये बताएं कि जैसे कानून को जो फेरबदल होता है या किसी भी रूप में संशोधन होता है संविधान को लेकर, तो इससे जो आपके पास जो क्लाइंट आते हैं उनमें मतलब चाहे वो फरियादी हो या आरोपी हो, उनके बताने में समझाने में कुछ अंतर आप लोगों को आएगा? क्या लगता है? जो घटनाएं रहती है वो तो तकरीबन सब घटित होने के बाद ही हमारे पास आते हैं, तो सिर्फ धाराओं का क्रम बदला है। तो एक क्रम बताने के लिए आज जैसे 302 को पहले आदमी समझ जाता था कि 302 उनने का मर्डर हो गया। अब वो जो धाराएं चेंज हुई है, बस उससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कि एक आम जनमानस को भी इतनी जानकारी नहीं रह पाएगी। अच्छा, आज न्यायालय में इसको लेकर कुछ यहाँ पर कुछ कार्यशाला या कुछ इस तरह का आयोजन हुआ है? बिल्कुल, अभिभाषक संघ पूरी तरीके से ये कोशिश कर रहा है कि जो नए कानून आए उसके लिए कोई वर्कशॉप बनाए और वकीलों को उस ज्ञान से अवगत कराए। ये हमारे साथ देवास के वकील तमाम जो एडवोकेट्स हैं मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इस कानून को हम लोग जानते भी हैं, लेकिन फिर भी समझना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए कार्यशाला लगाना बहुत ज़रूरी है। आगे भी हम आपसे इस कानून के साथ अन्य विषयों पर मुलाकात करते रहेंगे। नमस्कार।